अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9th। आज हम फर्स्ट यूनिट में से लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बायो मीन लाइफ, लोगों में स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब ये एक यूनिवर्स है। यूनिवर्स में क्या है, मिलियन ऑफ ऑर्गेनिजम्स है। जब मिलियन ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, सब सिंपलेस्ट है, कोई कम्प्लेक्स है, लेकिन सेम नहीं है। तो अब इनकी रेंज देखी जाए तो इन ऑर्गेनिजम्स की सिंपलेस्ट में आ जाता है बैक्टीरिया। कोई भी टिनी पार्टिकल ले लें, बैक्टीरिया हो गया, इंसेक्ट हो गया। और कम्प्लेक्स में आप लोग ले सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स, जो आपकी बुक में मेंशन है। अभी ऑर्गेनिजम्स हैं, सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अब मिलियंस ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं इन द यूनिवर्स। अब सेकंड बात की जाए तो इनकी कंपोजिशन भी तो कोई होगी, हर चीज़ की कंपोजिशन होती है। अब ये ऑर्गेनिजम्स बने इस वे से, इस मैनर से, जो लाइफ फंक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। हर कोई चीज़ जो बनी होती है, उसकी कंपोजिशन में कोई ऐसी चीज़ होती है जो उससे रिलेटेड हो। तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं इस मैनर में बने हैं जो सपोर्ट करते हैं लाइफ फंक्शंस को। फिर रेंज है, सेकंड हेडिंग रेंज के है। रेंज ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर सिंपलेस्ट, बैक्टीरिया हो गया, और कम्प्लेक्स क्या है, ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट हम जाते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं टिनी पार्टिकल, एटम। अब एटम्स, अब ग्रुप ऑफ एटम मिलते हैं तो वो क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनते हैं। अब ग्रुप ऑफ एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। एक ऑर्गेनेली हम ले लें माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, क्लोरोप्लास्ट, किचन ऑफ सेल। नेक्स्ट जब ऑर्गेनेल्स जो है मिलती हैं, या तो हम कह सकते हैं तो सेल बनाते हैं, या तो सेल के बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब ग्रुप ऑफ सेल मिलते हैं स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो वो क्या कहलाते हैं, टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। जब डिफरेंट टिश्यूज मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है। जैसे स्टमक है, एक ऑर्गन है, उसका अपना वर्क है। जब ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, सो ऑर्गन सिस्टम होता है। हर चीज़ के लिए एक सिस्टम होता है जो उसको पूरे को चलाता है, उसको कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, मेंटेन करता है। जब ऑर्गन सिस्टम बनता है तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है, जिस ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस को वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप लेवल्स की तरफ जाते हैं। फर्स्ट लेवल आता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, एटम। एटम क्या होता है कि जब हमें पता है कि यूनिवर्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, नॉन लिविंग भी है। अब इनकी कंपोजिशन में क्या चीज़ है कि ये कंपोज हैं सिंपलेस्ट यूनिट से, कॉल्ड एटम। इसकी पूरी डेफिनेशन क्या बनेगी, लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सिंपलेस्ट यूनिट कॉल्ड एटम। एटम की कंपोजिशन पे आए तो हर एटम जो है फर्दर डिवाइड हुए सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अगर हम इनकी भी इलेक्ट्रॉन्स जैसे हो गया, अब इसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल के भी हम करें डिवीजन, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एंटी इलेक्ट्रॉन होता है। फर्दर एक्सप्रेशन में नहीं जाते। नेक्स्ट आता है बायो एलिमेंट, यानी कि जो बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ 16 काइंड ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड बायो एलिमेंट। यानी कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी, जो एक ऑर्गेनिज्म है, उस 16 काइंड ऑफ एलिमेंट से बनी हुई है, और वो कौन से हैं, बायो एलिमेंट। कंपोजिशन, अब इसकी बात करती है कंपोजिशन। तो अब ये प्रोटोप्लाज्म की कंपोजिशन क्या है कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और पोटेशियम, ये क्या 99% प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। अब ये सिक्स एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं 99% प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। अदर 10 कैल्शियम है। ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये सब क्या है, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, आयोडीन, ये सब तो ये सब मिलकर जो बनाते हैं वो 1% प्रोटोप्लाज्म होता है। अब देखिए ऑक्सीजन क्या है, 65% है ऑक्सीजन का रोल। कार्बन क्या है, 18% है। हाइड्रोजन 10% है। कैल्शियम 2% है। सब मिलके जैसे जिंक हो गया, आयोडीन, ये सब कुछ 1% है। फास्फोरस का 1% है।
नेक्स्ट लेवल्स हम पार्ट 2 में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.